इस देश में बहुत भयंकर वायरस फैला हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस वायरस की चपेट में आते हैं गरीब, बेबस और मजबूर। कई बार कुछ ऐसे लालची लोग भी इस वायरस की चपेट में आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण की, जिसका खतरा अब इतना बढ़ गया है कि हाईकोर्ट का कमेंट है कि जल्द इस देश का बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएगा। इस बड़ी खबर से जुड़ी पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको देंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के मामले पर सुनवाई करते हुए गंभीर टिप्पणी की और कहा, देश में बड़े स्तर पर SC, ST और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। धार्मिक सभाओं में पैसों का लालच देकर यही जारी रहा तो एक दिन भारत का बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि देश के नागरिक का धर्मांतरण कराने वाली सभाओं पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। अनुच्छेद 25 में धर्मांतरण का प्रावधान नहीं है। हिंदुस्तान में धर्मों का प्रचार प्रसार हमारे संविधान के तहत हमारा अधिकार है, मगर समस्या तब होती है किसी धर्म का प्रचार करने के बहाने समाज के दूसरे धर्म के लोगों का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि गरीबी दूर करने के नाम पर, बीमारी दूर करने के नाम पर और कई बार ढेर सारे पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक धर्मांतरण हिंदुओं का हो रहा है, वहीं क्रिश्चियन समुदाय को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिला। कहने का मतलब यह है कि जो लोग पहले हिंदू थे उन्हें बहला फुसलाकर, पैसों का लालच देकर या फिर मजबूर करके क्रिश्चियन या मुसलमान बना दिया गया। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण बहुत बड़ी चिंता का विषय है। भारत में ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले 3/4 यानी करीब 74% हिंदू अकेले दक्षिण भारत राज्यों से आते हैं। यही वजह है कि दक्षिण भारत के राज्यों में क्रिश्चियन आबादी में इजाफा हुआ है, जबकि 14% ST और 26% OBC वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन करने वालों में करीब आधे लोग अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं। भारत में खासकर अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव की बड़ी समस्या है और धर्मांतरण के पीछे ये भी एक बड़ा कारण है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि देश में पिछले 65 साल में हिंदुओं की आबादी 8% कम हो गई, जबकि इस दौरान मुस्लिम आबादी 9% से बढ़कर 14% हो गई। पारसी और जैन समुदाय को छोड़ दें तो भारत के सभी धार्मिक अल्पसंख्यक की आबादी में कुल 6% का इजाफा हुआ है। देश की आजादी के बाद से 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी कम हुई है। बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी 1950 और 2015 के बीच 7% घट गई है, जहां मुस्लिमों की आबादी में 43% का इजाफा देखने को मिला। इस तरह मुस्लिमों की 1950 में 9% रही आबादी 14% पर पहुंच गई। वहीं ईसाई धर्म के लोगों की आबादी की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 3% हुई है। ठीक ऐसे ही सिख समुदाय की आबादी 1% से बढ़कर 2% हो गई है। हिंदुओं की आबादी में गिरावट का बड़ा कारण धर्मांतरण भी रहा है, क्योंकि कई बार ऐसी घटना सामने आती है जहां ईसाई धर्म के लोग धर्मांतरण करते पकड़े जाते हैं। आए दिन अखबारों में आपको ऐसी खबरें देखने को मिलेंगी। ईसाई धर्मावलंबी इसे घर वापसी का नाम देते हैं। दिक्कत यह भी है कि भारत के संविधान में धर्मांतरण को लेकर कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि अपनी स्वेच्छा से भारत के हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने और पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आजादी है। मगर देश के लिए धर्मांतरण एक बड़ा मसला है, क्योंकि धर्म व्यक्ति के जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने धर्म को मानते हैं और धर्म सिर्फ एक मान्यता नहीं, जीवन जीने का एक तरीका है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।